और जबकि वो जो उसकी मम्मी थी और वो लड़का जो उस लड़की से प्यार करते थे उनसे ज़्यादा ईमानदार मतलब कोई दिखाया ही नहीं था। मैं तो उस सीरियल को देखते देखते कई बार रोई थी कि मतलब लोग जो है ना सच्चे रिश्तों की कदर नहीं करते हैं और कहाँ मतलब चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं। किसी लड़के से इम्प्रेस हो रहे हैं तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं, किसी लड़की से इम्प्रेस हो रहे हैं तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं बोलती हूँ और मेरे जो ना वीडियोस लंबे बन जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इसी बात की हो जाती है कि कौन इतनी लंबी बातें मेरी सुनेगा। तो मैं इसलिए मैंने इस चीज की जिक्र करी कि उस सीरियल का एंड पता है क्या था कि पूरी फिल्म पे उसके फादर और वो बेटी छाए रहे और एंड में सबसे ज्यादा दुखी कौन रहा? वो दो। अब बाद में ना धीरे धीरे वो जो उसकी बेटी थी शायर की वो भी उस सिंपल से लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसकी शादी किसी और लड़की से हो गई थी। कोई लड़की ऐसी उसकी लाइफ में ऐसी आ गई थी कि मतलब वो उस सिंपल से लड़के से प्यार करने लगी और किसी कारण से उन दोनों ने शादी कर ली थी। कुछ वैसे रीजन थे, कोई प्यार नहीं था। प्यार लड़की करती थी, वो लड़का नहीं करता था। वो तो उसी लड़की से शायर की बेटी से ही प्यार करता था। साथ में ही पले बड़े थे वो लोग। तो उसमें क्या है कि लास्ट में सबसे ज्यादा दुखी वही रहे थे जिन्होंने जिंदगी भर उन सिंपल लोगों को पूछा नहीं और चमक धमक वाले लोगों के पीछे भागते रहे, उन्होंने पूछा नहीं उनको। और एंड में उसके पापा यानी वो शायर और उनकी बेटी वो ही रोते रहे और पूरी फैमिली के रोने का कारण बने। तो ऐसे भी है कि परिवार में जो है ना कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी के इमोशंस का ध्यान नहीं करता। अब क्या है कि कोई किसी से प्यार करता है, दूसरा उससे प्यार नहीं करता, वो कहीं और प्यार करता है। ये जो लफड़े चलते हैं ना हम लोगों की लाइफ में, ये बहुत ही ज्यादा जो है ना चीजों को खराब कर देते हैं। ये सब इसी वजह से हो रहा है ना। आप लोग देख रहे हैं कि मोस्टली में तीन तीन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो मैरिड है और किसी और को पसंद कर रहे हैं, या शादी से पहले शादी कहीं और करना चाहते हैं, माँ बाप कहीं और कर रहे हैं। माँ बाप की इज्जत इतनी बड़ी हो गई है कि जान चली जा रही है किसी के बेटे की, किसी की बेटी की, कोई जेल चला गया। मतलब एक वो मुस्कान, शायद मुझे नाम याद नहीं है, इतने सारी लड़कियां दिखा रखी हैं इस बार तो, 5-6 लड़कियां, उन पे इतने एआई वीडियोस बन रहे हैं। उसकी बेटी पैदा हुई है, अब उसका इशू शुरू हो गया है कि उस बेटी को ना तो ससुराल वाले रख रहे हैं ना मायके वाले रख रहे हैं। और मतलब बहुत उसके लिए भी बड़ी मतलब खाई बनती जा रही है कि जब ये लड़की बड़ी होगी इसको तो यही समझ में नहीं आएगा मैं किसकी बेटी हूँ और कैसी उसकी लाइफ हो। तो रिश्तों की कदर अब खत्म हो चुकी है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये रिश्ते तभी चलेंगे जब दो जनों में से एक जना समझदार होगा। अगर कोई किसी से प्यार करता है ना तो भगवान के लिए उसके रास्ते से हट जाएगी, वही सबसे बेटर। नहीं तो यही सब होता रहेगा और हो रहा है। बहुत इस वीडियो को बनाने के लिए ना मेरे को बहुत सोचना पड़ा कि क्या हो रहा है, इतने केस क्यों आ रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया उछालता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि सब कुछ सामने दिख रहा है, फैमिलीज रो रही है, पुलिस आ रही है, तो मतलब खबर झूठी नहीं है। लेकिन जो झूठ फैलाते हैं ना सोशल मीडिया में, जो अपने चैनल चलाने के लिए, ये लोग बहुत गलत करते हैं। इन पर तो एक्शन होना चाहिए कि एक हिंदू लड़की ने 6 मुस्लिम लड़कों की गर्दन काट के काली माता के मंदिर में चढ़ा दी। ये किसने बनाई थी वीडियो और क्या मकसद था उस बेचारे का? खुद फेमस होना, हिंदू धर्म को प्रमोट करना, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलना, इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है। हिंदू भी इंसान है और मुस्लिम भी इंसान है। ये ऐसा ही हो गया है जैसे एक मछली जब खराब होती है ना पूरा कौम बदनाम होता है, वैसे हिंदू मुस्लिम आपस में बदनाम हो गए हैं। नहीं तो हिंदू में भी बहुत लोग अच्छे हैं, धार्मिक हैं और समझते हैं चीजों को, और मुस्लिम्स में भी ऐसा है। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है इन चीजों को हैंडल करना देख के। जिनके घरों में हो रहा है वो तो
जैसे भी झेल रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड पे भी तो असर पड़ रहा है कि बोलने का दिल चाह रहा है कि मतलब हम अपना अंदर का निकालें, चाहे कोई सुने या ना सुने। लोगों ने तो, माँ बाप और घर वालों ससुराल वाले नहीं सुनते हैं, तो वो तो एक्शन ले रहे हैं। वो तो किसी का बेटा मार रहे हैं, किसी की बेटी मार रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब सही नहीं है। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये वीडियो खास तौर पे मैं सोच रही हूँ कोई जवान बच्चों तक अगर ये वीडियो पहुँचे ना, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के प्यार करें। और अगर कोई दो लोग पहले से इन्वॉल्व हैं, तो अगर आपको अपनी जान प्यारी, भाई अगर जान देनी है प्यार में, लैला मजनू की कैटेगरी में आना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मरो कटो, आपकी इच्छा है। फिर तो बच्चे माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अपना फ्यूचर प्यारा है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो अगर शादी के बाद या शादी के पहले आपको पता चलता है ना कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ चल नहीं सकती, तो प्लीज रास्ते से हट जाइए। कोई ना कोई आपके लिए भी बना होगा। इस दुनिया में लड़कियों की और लड़कों की कमी नहीं है। इतनी सारी शादियां अभी चल भी तो रही हैं। बहुत छोटी छोटी उम्र की लड़कियां शादियों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। और सास दामाद के केस भी हो रहे हैं। बच्चों को छोड़ के जा रही है लेडीज में। कहीं ना कहीं कोई देखिए रीजन, अगर देखो कहते हैं कि आप अपने आप को उस जगह पर रख के सोचिए, तो वो नहीं कर पाते हैं हम लोग। हम लोग ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इनको कोस रहे हैं, पर उनकी भी कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से वो लोग ये कदम उठा रहे हैं। सबसे पहला रीजन फैमिली होती है। और आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी हैं। टाइम बहुत ओपन आ गया है, बच्चे अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। सबसे पहले माँ बाप और सास ससुर अवेयर हो जाएं। अपने बच्चों की अगर आपको जान प्यारी है, कम से कम आप उनको जिंदा देख पाएंगे अगर आप उनकी सुन लेते हैं। और जाने दीजिए, अगर आपका बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी भी कोई डेस्टिनी लिखी है भगवान ने, कोई ना कोई उसकी किस्मत लिखी है भगवान ने। आप सोचिए समझिए, एक बार दो बार अपने बच्चे को समझाइए, और उसके बाद ज्यादा फोर्स ना हो, क्योंकि बच्चे जो हैं, नहीं है उनके पास पेशेंस लेवल नहीं है। ये सिर्फ नाम के पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल। इनके पास पेशेंस नहीं है। देखो पेशेंस तो हम शादीशुदा लोगों का भी ऑलमोस्ट हिलता है। गुस्सा हमारे अंदर भी है, पर हम किसी की जान नहीं ले सकते, क्योंकि एक सच्चा कहिए या एक झूठा कहिए, हमें एक डर है। कहते हैं ना, भगवान से डरो, कि उसकी न्याय की अदालत में कैसे खड़े होंगे, कैसे जवाब देंगे। किसी को पता नहीं है कि भगवान है या नहीं है, पर लोग विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी बिलीव करती हूँ, हमने भी लाइफ में ऐसे अप डाउन्स देखे हैं कि जो हमने सोचा नहीं था वो हमें मिल गया, और जो हमने सोचा नहीं था वो हमसे छिन गए। तो इसलिए भगवान जैसी या डेस्टिनी डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ पे ट्रस्ट मुझे है। तो प्लीज़ माँ बाप और सास ससुर अवेयर हो जाइए, अपने घर में ऐसे कांड मत होने दीजिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। थैंक यू सो मच। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। ओके बाय।